सबसे पहले आमिर इलियास राणा साहब, जरा आपसे भी राय लेना चाहूंगा। ये जो कुछ भी कल रात का वाकया हुआ है और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जो रिस्पांस दिया गया है, अभी खुर्शीद कुसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी ये राय थी कि दफ्तर खारजा ने जो कुछ किया है, दफ्तर खारजा का डोमेन है, वो बेहतर मेजर्ड तरीके से ही रिस्पॉन्स दे रहा है। आपकी क्या राय है? जरा मैं पहले जरा इसके ऊपर बात कर लें, फिर जरा कुछ सियासी मामला के ऊपर भी बात करते हैं। देखिए, जाहिर है कि एक हैरान कुन इकदाम ईरान ने उठाया। कल उनके अखबार में ख़बर छपी कि पाकिस्तान के अंदर जैश उल अदल के दफातर हैं, उनका कैंप है, दहशतगर्दी है। पाकिस्तान के सफारत खाने ने जवाब दिया था, अभी वो छपना था आज, तो रात उन्होंने हमला कर दिया और ईरान ने अपने टाइम में 9 बजे और पाकिस्तान के 10:30 बजे कन्फर्म भी कर दिया। और फिर हमारे सफ़ीर ने सुबह निकलना चाहा था वहाँ से, लेकिन वो फ़्लाइट उनकी एक मीटिंग की वजह से रहेगी, जो अब थोड़ी देर में दुबई के ज़रिए आएंगे। हमारी तरफ से सिफारती लिहाज से एक इंतहाई मुनासिब जवाब दे दिया गया है। चाइना हमें एक मशवरा दे रहा है कि रिस्ट्रेंट शो करें। हमारे यहाँ बिल्कुल एक बेहतरीन जो है ना यकजहती की मिसाल सामने आई है कि फ़िरका वराना हम आहंगी नज़र आई है इस मामले पे। इस मामले पे पाकिस्तानियत नज़र आई है लोगों में। बहुत रेयर लोगों ने कुछ ने शरारत की है, जिनको कहीं पे भी कहा जा सकता है, लेकिन एक ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पांस पाकिस्तानियत के हवाले से आया है। और ज़ाहिर है कि मुसल्लह अफ़वाज अपनी जगह पे तैयार हैं, और जब पाकिस्तान पे कोई हमला करे, चाहे वो इंडिया करे, वो TTP अफ़गानिस्तान से बैठ के काम करे, या ईरान ख़ुद करे, तो हमारे लिए तो फिर वो जवाब एक ही जैसा होगा कि हमारी मर्ज़ी और मौका जगह हमारी मर्ज़ी का होगा, और पाकिस्तान यकीनन रिस्पॉन्स करेगा। क्योंकि या तो ईरान को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब उनके अंदर अगर नस्ली तासुब इतना है कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे ताउन है, माहदे मौजूद हैं, हमारी फ़ौज के साथ रबते हैं, स्टेट ऑफ फॉरेन ऑफिस के साथ रबते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं था कि वो ना करते। अब वहाँ से कहानियाँ घड़ी जा रही हैं कि जी ये कहीं गलती से हो गया, ये कहीं ईरान के अंदर चलने थे। वो उसमें ईरानी इंटेलिजेंस का बिल्कुल इन्वॉल्व होना नज़र आ रहा है आपको, और हमें सबको पता है कि कुलभूषण यादव ईरान से आया था और बलूचिस्तान में पकड़ा गया था। तो और चाबहार एक ज़िंदा मिसाल है ईरान और इंडिया की दोस्ती की, जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं कि जब हमने गवादर शुरू किया था, तो इंडिया ने, ज़ाहिर है इंडिया तो चाहेगा कि जो भाई और दोस्त हमारा है हमारे से, उसके फासले बढ़ाए, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। ईरान और सऊदी अरब की जब कशीदगी हुई, तो नवाज़ शरीफ जहाज़ लेके दोनों मुल्कों में सफ़र करते फिरते नज़र आ रहे थे कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान का रोल है वो अदा करे, पूरा करे, कि दो मुसलमान ममालिक में लड़ाई ना हो। हमारा पड़ोसी है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके ऊपर मेरा ख्याल है अभी और सख्ती होगी। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिफारती सतह पे हमने ताल्लुकात डाउन कर दिए, हमने एम्बेसडर को बुलाने का कह दिया है, क्योंकि ये ठंडे पेटों बात हज़म होनी नहीं है। क्योंकि ये एक शरारत है, और बहुत संगीन किस्म की दहशतगर्दाना शरारत है कि आप इराक़ में भी घुस जाएं, आप चम वहाँ पे शाम में चले जाएं, आप यमन में घुस जाएं, और आप अब पाकिस्तान के ऊपर आ जाएं, तो ये काम चलेगा नहीं। पाकिस्तान की फ़ौज उस तरह की फ़ौज नहीं है कि आपको फिर जवाब भी ना दिया जाए, या तो माफ़ी मांगें, और फिर वो माफ़ी भी ठोस हवालों से होगी, इस तरह नहीं कबूल की जाएगी। ठीक है, ठीक है। मैं अब जरा कुछ सियासी मामला के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। अजहर सिद्दीक साहब, वकला की जो टीमें हैं आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें लगता है कि आपस में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी चपकलिश हो रही है, और पिछले 48 घंटे में हमने देखा कि 2 मुख्तलिफ जो वकला के ग्रुप्स हैं आपकी यहाँ पे, जिसमें हामिद खान साहब का एक ग्रुप है, शेर अफजल मरवत साहब का एक ग्रुप है, दोनों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए गए। रऊफ हसन साहब को भी बीच में निशाना बना दिया गया, और पहले शेर अफजल मरवत साहब ने जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जनाब सिंध में जो मैं इस वक्त कैंपेनिंग कर रहा हूं, मैं उसे उधर ही ख़त्म कर रहा हूं। बाद में उन्होंने कहा नहीं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अनाउंसमेंट आई कि जी शेर अफजल मरवत साहब को फ़ौरन जो है कैंपेन बंद करके इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। लग रहा है कि आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। या मंसूर, देखें, पार्टी या इत्तेकाई अमल में जब ये चल रही है कि इस वक्त इमरान खान साहब खुद जेल के अंदर मौजूद हैं, तो सारी चीज़ों को उस तरह चलाना इतना आसान काम नहीं। जैसे टिकटों के बारे में, तकसीम के बारे में भी कुछ लोगों की मुख्तलिफ आरा है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये चलती रहती है। मैं नहीं समझता कोई इतना सीरियस इशू है। और यार वजह ये है, एक बड़े प्लान तरीके के साथ ये हालात बताए जा रहे हैं कि जनाब पता नहीं कि बहुत नालायक टीमें हैं, कोर्टों में कुछ कर नहीं सकी हैं। हालांकि हमें पता है इस बात का कि बेहतरीन तरीके से जिस तरह केस लड़ा गया है, कोर्टों के अंदर भी लड़ा गया है और कोर्टों से बाहर भी, और अब बहुत बड़ी तादाद जो है वो इलेक्शन के लिए आ रही है। अब तो हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं ताकि लोगों में नाउमीदी की कैफियत पैदा हो सके और लोग डिस्टर्ब हो सके कि यहाँ कोई आपस में आम आंगी नहीं है। इस सारे मामले को बहुत जल्दी पॉलिसी स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से आ जाएगी
और वो चीज क्लियर हो जाएगी। मैं इसको इख्तलाफात की नजर से नहीं देखता। थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ अगर कोई इस हवाले से कोई स्टेटमेंट आई भी है तो वो वक्ती तौर पर है, वो सब ठीक हो जाएंगी। मैं अजहर साहब, जो शेरत और मरवत साहब ने बयानात दिए हैं हामिद खान और रऊफ हसन के हवाले से, मैं तो वो आपके साथ शेयर भी नहीं कर देखिए सकता नेशनल टेलीविजन के ऊपर। जो अल्फाज ट्विटर के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, सर ये देखिए इख्तलाफ तो नहीं, मैं ये तो एक बात नफरत बताऊं, नजर आ रही है इसमें। असल में प्रॉब्लम ये है कि एक पुराना प्रिंसिपल है डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल का एक पुराना प्रिंसिपल चला आ रहा है। हम तो इसलिए ध्यान से चल रहे हैं कि छोटी मोटी चीजें आपस में, देखिए किसी का पर्सनैलिटी क्लैश हो सकता है, तो बाकी आपस में मामला ऐसे हो सकते हैं कि जिससे कोई दिक्कतें या परेशानी हो। लेकिन ये कहना कि उसका कोई अपना पार्टी के हवाले से, पार्टी ने किसी को कोई ये नहीं कहा कि इस तरह की स्टेटमेंट दें या आप इस तरह का कुछ काम करें, या आपस में जो उनके डिफरेंसेस है या आपस में एक दूसरे से कोई एतराजात है तो वो जाती नौयत के अपनी जगह पर मौजूद है। पार्टी की तरफ से पार्टी ने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी हुई है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आप इल्जाम या इस तरह का काम करें। अब निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी जो है वो कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बयानात दे रहे हैं, और इसके साथ साथ सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, आप अच्छी तरह उनको जानते हैं, उन्होंने आज बयान दिया कि जी मुस्लिम लीग नून में कुछ लोग हैं जो मियाँ नवाज शरीफ को अपनी सहूलत के लिए फैसले तब्दील करने पर कहते हैं। पार्टी के अंदर कुछ अनासर नवाज शरीफ के फैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून का नया एडिशन है। शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत पहले कह दिया था कि अगर मरियम बीबी पार्टी की क़यादत करेंगी तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी पार्टी के अंदर भी जो है अंडरग्राउंड लग रहा है कि खासतौर पे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ज़्यादा खुश नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने इस अज़्म का इजहार बारहा कर चुके हैं। मैं तो समझता हूँ कि अगर मुझे कोई काउंसलर भी बना दे, हज़रत अली का कौल है कि जिसके पे एहसान करो और आगे फिर आप खुद कह दीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि जिससे आपको एक गिलास पानी पिलाए तो उसके लिए बड़ा एहतराम रखना चाहिए। शाहिद खाकान साहब को PMLN और बिलखुसूस मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया। रह गया आसिफ सईद किरमानी साहब के हवाले से, तो आसिफ सईद किरमानी साहब ना 3 में है ना 13 में है। वो आए थे PMLN में, मुलाजमत की उन्होंने, पहले मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने और फिर मराहिल तय करते हुए फिर वो इत्तेफाक से सेनेटर बन गए। गैर सियासी आदमी है, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनको जो चीज़ समझ में नहीं, हर आदमी का काम नहीं है सियासत करना। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे। नहीं, एक मिनट निहाल साहब, आपने फरमाया आसिफ किरमानी साहब ना 3 में है ना 13 में है, मतलब ये आप फरमा रहे हैं? तो आसिफ किरमानी साहब जो शख्स 3 में ना है ना 13 में है, आप लोग उसको सेनेटर बना देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे एहसानात किए, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रमोट किया है, बहुत सारे लोगों को बहुत एलिवेट किया है, और वो करते रहेंगे आइंदा भी। और लोग अपने अपने जो भी उनकी नेचर है उस अपने नेचर के मुताबिक वो रिएक्ट करते रहेंगे। वरना आसिफ किरमानी साहब एक गुमनाम आदमी थे। मुझे खुद याद है 2008 का दौर, 2009 और 10 और फिर 2013, और मेरे साथ उनकी बड़ी मोहब्बत रही है। आसिफ किरमानी साहब ने मुझसे ही बड़ी शफकत की है। मेरे पार्टी के मेंबरशिप के जाने में, मेरी सस्पेंशन होने में उनकी बहुत फुर्तियाँ थी। बस इससे आगे मैं क्या बता सकता हूँ।